हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही लाजवाब चिकन चंगेज़ी बनाने की रेसिपी। चिकन चंगेज़ी जिसमें चिकन को पहले हम करते हैं मैरिनेट स्पाइसेस के साथ और उसके बाद उसको कुक किया जाता है एक बहुत ही रिच ग्रेवी में जो बनी होती है मिल्क, क्रीम और नट्स से। तो शेयर करूँगी ये लाजवाब रेसिपी आज आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है जिसमें डालेंगे ये हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक डाल देंगे, साथ में डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और ये आधा कप दही, थोड़ी थिक दही का इस्तेमाल करें इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और अगर हो पाए तो आप हंग कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम हो, क्योंकि वो जब हम इसको चिकन को स्टर फ्राई करेंगे तो जो है दही जो है काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ती है और उतना ही टाइम चिकन को पकने में, स्टर फ्राई करने में लगता है। तो इसलिए कम मॉइस्चर वाली, कम पानी वाली दही का इस्तेमाल हमें बेसिकली इसमें करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिए और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और बस ये हमारा चिकन तैयार है। इसको ढककर अब हम रख देंगे करीब करीब आधे घंटे के लिए साइड पर। तब तक हम यहाँ तेल गरम कर लिया है जिसमें 2 मीडियम साइज़ की फाइनली स्लाइस की हुई प्याज को आप स्टर फ्राई कर लें जब तक कि प्याज हमारी अच्छी ब्राउन नहीं हो जाती। तो लगातार इसको इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सुनहरी इस तरीके से हो जाए तो इसमें 8-10 काजू और 8-10 बादाम आप डाल दें और उसको भी साथ में स्टर फ्राई कर लें। जब तक कि प्याज हमारी ब्राउन होगी तब तक हमारे नट्स भी थोड़ा क्रंची हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे और फिर हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। तो ये हमारी प्याज और नट्स हमने निकाल लिए हैं, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अब सेम तेल में ही हम जो चिकन है हमारा वो फ्राई कर लेंगे जिसको हमने आधा घंटा मैरिनेट कर लिया है। तो चिकन को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो दही है ये पानी छोड़ेगी। अभी काफ़ी दही का पानी पूरा सूख नहीं जाता और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन से क्रस्ट नहीं आने लग जाता है चिकन के पीसेस पर। इस प्रोसेस में जो चिकन है हमारा मैक्सिमम कुक भी हो जाता है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% तक ये चिकन पक भी जाता है। तो इस टाइम फ्लेम रखेंगे हाई और तब तक हम चलते हैं, प्रिपेयर करते हैं कुछ पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसको हमें बस इस तरीके से सिंपल चलाकर इस तरीके से ये प्योरे बनाकर तैयार कर लेना है। और ये जो है प्याज और नट्स है इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। इसको हम पीसेंगे क्योंकि इसको पीसने में आपको परेशानी आएगी क्योंकि हम नट्स को पीस रहे हैं प्याज के साथ। तो इस पर डालेंगे उसके लिए मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया मिल्क का, नट्स का, क्रीम का इस्तेमाल है इस डिश में जो उसको बनाता है बहुत ही रिच और क्रीमी। तो ये प्याज और नट्स का पेस्ट तैयार है, टमाटो प्योरे तैयार है। अब चलते हैं चिकन देखते हैं। आप देख सकते हैं दही कितना पानी छोड़ देती है। तो बार बार आपको चिकन को उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब इसको हम पानी को सुखाएंगे जब तक कि पूरा पानी ये सूख नहीं जाता और ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता। कुछ इस तरीके से देखिए ये हमारा चिकन फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। इसमें अच्छे गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल दही का पानी सूख चुका है और ऑयल नज़र आ रहा है। तो बस चिकन के पीसेस को इस तरीके से निकाल कर हम रख लेंगे और इस सेम तेल में ही अब हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो टमाटो प्योरे हमने बनाया है वो, और अच्छे से दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे। फ्लेम को अब हम कर देंगे मीडियम। इस तरीके से जब इसमें उबाल सा आने लगे प्योरे में तो आप इसमें डाल दें जो प्याज और नट्स का पेस्ट आपने बनाया है वो, बिल्कुल धीमी आंच करके मिक्स करेंगे इसको। तो एकदम 1 पॉट रेसिपी की तरह हम इसको बना रहे हैं। कोई अलग चिकन को फ्राई नहीं कर रहे हैं अलग पॉट में या अलग पॉट में ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, एक पॉट में ही, एक कढ़ाई में ही हम सारी रेसिपी को कर रहे हैं। नमक डाल दिया है इसमें, साथ में डाल दिया है ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और बहुत ही कम 1/8 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे चम्मच को चलाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी थिकनेस इस ग्रेवी में ऑलरेडी है। तो बस हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे। सेम उस बाउल में मैंने पानी को घुमा लिया है जिसमें हमने नट्स और प्याज का पेस्ट बनाया था।
और बस ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, 1/4 कप के करीब अभी पानी डाला है और ढक्कन ढक के धीमी आंच पे इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। इस तरीके से जब आपको तेल सेपरेट होता हुआ नज़र आए, इसको ढक्कन को हटा लें आप 3-4 मिनट बाद और इसको मिक्स करें। फ्लेम धीमा ही रखना है क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, बादाम डाला है, तो ये बहुत जल्दी लग सकता है और आपकी डिश ख़राब हो सकती है, इसलिए धीमी आंच पे इस ग्रेवी को 3-4 मिनट के लिए पकाएं। बस अब इसके अंदर डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ हमारा चिकन है वो। और साथ में इसमें एक और चीज़ भी हम डालेंगे जो है कुकिंग क्रीम। तो यहाँ पर आपको 3-4 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम इसमें डाल देनी है और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कुकिंग क्रीम आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इसको रिच नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं बढ़ानी है इसकी, तो आप कुकिंग क्रीम कम कर सकते हैं। काजू की क्वांटिटी इसमें कम कर सकते हैं। बस कसूरी मेथी डाल के इसको इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाजवाब ऑलरेडी कलर आ गया है, लेकिन असली कलर आएगा इसको जब हम पकाएंगे। अब तो अब ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच करके हम पकाएंगे जब तक हमारा चिकन कम्प्लीटली नहीं पक जाता, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स, जब तक चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। और इस तरीके से देख सकते हैं आप ऑयल भी थोड़ा इसमें से अलग हो गया है। तो मैंने इसको 10 मिनट के करीब पका लिया था क्योंकि चिकन हमारा फ्राइंग प्रोसेस में ही ऑलरेडी कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको चिकन में कसर लगे तो आप 1-2 मिनट ढक्कन ढक के धीमी आंच पर और पका सकते हैं। बिल्कुल तैयार है ये डिश हमारी सर्व करने के लिए। ऊपर से डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया और हरी मिर्चें, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स करें इसको और ये बिल्कुल रेडी है। बस ढक्कन ढक के आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको छोड़ दें। आप देखेंगे इसका रंग जो है और निखर कर आता है जब हम ढक्कन ढक के इसको छोड़ देंगे। तो ऑयल जब इसमें से सेपरेट होकर लेयर अप करता है ऊपर, तो उसका रंग और अच्छा दिखने लगता है। तो इस तरीके से इसको छोड़ देंगे अब 5-10 मिनट के लिए और फिर ये तैयार है अब गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो ये डिलिशियस चिकन चंगेज़ी रेसिपीज़ बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। गर्मा गर्म रोटी, पराठा, नान, स्पेशली नान के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इसका। ट्राई कीजिए, बनाइए इसे, और अगर आप इसे बनाते हैं तो कीजिए इसकी एक फ़ोटो क्लिक और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसको लाइक करके और इसे शेयर करके अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें और सेफ रहें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।